चैप्टर नंबर 3, साथ साथ लिखते जाना। चैप्टर कौन सा है? 3। नाम है उसका क्या? रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी, इंग्लिश में बोले तो केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक बल गतिकी क्या है? रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे मेरे साथ साथ आप। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। बल गतिकी कहलाती है। एक मिनट के लिए सब बोर्ड पे देखना, इधर देखिए। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है ये, फिजिकल केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है। समझ में आई बात? जिसमें अध्ययन क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितनी देर में हो जाएगी। कुछ तो माइक्रो सेकेंड में हो जाती, कुछ पिको सेकेंड में हो जाती, कुछ को होने में सालों साल लग जाते हैं। लोहे में जंग लगना मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, दिन लग जाते हैं उसमें। आ रही बात समझ में? कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसका पता ही नहीं चलता है, अपन को बहुत तेज फास्ट रिएक्शन कर देती है। तो अभिक्रिया तीव्र होती है मतलब फास्ट होती है, और मंद होती है यानी कि स्लो होती है। उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि आप सांद्रता बढ़ा दी तो ताप, उस अभिक्रिया की दर बढ़ेगी घटेगी। ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि कि वो किस प्रकार से काम करेगी, कैसे अभिक्रिया होगी। ठीक है, उन सबका अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? रासायनिक बल गतिकी। पहला क्वेश्चन समझ में आया? रासायनिक यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी? रासायनिक बल गतिकी। नोट कर रहे हो ना आप लोग? कर लिया? करो मिटा दो इसे। अगला क्वेश्चन साथ साथ ही लिखना, बिल्कुल लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगाएंगे अपन। क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर या वेग क्या है? अभिक्रिया की दर या क्या बोल दो अपन, वेग किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना बेटा, ध्यान से देखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की, या अभिकारक लिख लेते पहले, अभिकारक की सांद्रता तथा उत्पाद की
सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या फिर क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। इधर देखना, आपने कोई अभिक्रिया ली, जैसे इधर देखिए बच्चों, ए गया क्या, ए से अपन ने क्या बनाया, बी बनाया, तो कितने समय में ए से बी बन गया। हाँ, दर मतलब समझ रहे ना, समय के साथ में होने वाला परिवर्तन। ए से बी कितनी देर में बना, मतलब ए की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, ए से बी बन रहा है, हाँ है ना। अभिक्रिया में इस तरफ एरो के इस तरफ होते हैं वो तो क्या होते हैं, अभिकारक, और ये क्या होते हैं, इस तरफ उत्पाद। तो अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। इधर देख लो दिव्या, बाद में लिख लेना, अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। तो बन कौन सी चीज रही है, बी बन रहा है, यानी उत्पाद बन रहा है, और अभिकारक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, सांद्रता ए की बढ़ेगी या बी की बढ़ेगी, ए की, ए से बी बन रहा है तो ए तो घटेगा, यानी ए की सांद्रता क्या हो जाएगी बच्चों, ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी समय के हिसाब से, और बी की सांद्रता क्या हो जाएगी, समय के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में बार बार सांद्रता का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सांद्रता पहले चैप्टर में भी थी, दूसरे चैप्टर में भी सांद्रता पढ़ रखी ना आपने। ठीक है, कई प्रकार की होती है, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, मोल प्रभाज, विलेयता, ये सब सांद्रता है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस घटना को अपन बोलते हैं रासायनिक साम्य। 11th में आपने पढ़ा होगा, और पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे समय के साथ अभिकारक की सांद्रता। बच्चों एक स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, ये सांद्रता को दर्शाता है। अभिकारक की सांद्रता क्या होगी बेटा, बोलो सर, बढ़ती है, सॉरी माफ कीजिएगा, घटती है। क्या होती है, घटती है। तथा उत्पाद की क्या होगी बेटा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लिखो फटाफट। एक काम करो, इसे ऐसा वो लिख लो यार, अभिक्रिया की दर को आर से दर्शाते हैं, इसे कहीं जगह हो तो इसे आर से दर्शाते हैं, या नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर से दर्शाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। दर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेट, इसलिए काय से दर्शा दिया इसको, आर। हाँ, तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, नहीं छोटा ही, ऊपर कर दो इसे, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसे। ठीक है, अभिकारक के लिए दर आर बराबर हम लिखेंगे बच्चों -1/n डी, सी की कंसंट्रेशन डी टी, और उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे, उत्पाद के लिए दर लिखेंगे अपन प्लस में 1/n डी, सी की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ये, और डी टी। हाँ, डी टी। एन क्या है बच्चों, यहाँ पे एन ध्यान रखना, रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति।
रस समीकरण मिति जानते हो तुम लोग? देखिए इधर देखिए, इधर देखिए रस समीकरण मिति में जैसे N2 लिखा है प्लस 3H2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2NH3, तो इसकी रस समीकरण मिति क्या है? 1, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? 1। इसकी रस समीकरण मिति कितनी है? 3। इसकी रस समीकरण मिति कितनी है? 2। मतलब मोलों की संख्या जो रहती है ना, वो रस समीकरण मिति होती है। अगर मान लीजिए अपन यहाँ पे लिखे इसके लिए, तो यहाँ पे ये उत्पाद है, तो यहाँ पे n की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 2। क्या लिखना पड़ेगा? 2। ठीक है, अभी सवाल करेंगे तब वो समझ में जाएगा। इस चैप्टर में भी आएगा सवाल। अरे वो तो अभिकारक की सांद्रता माइनस लगा है, क्या लगा है? सांद्रता क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी। और उत्पाद में क्या लगा है? प्लस लगा, इसका मतलब सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। dt मतलब ये d तो होता है परिवर्तन डेल्टा, डेल्टा ना लिख के क्या लिख दिया? d लिख दिया। इसका मतलब होता है समय में परिवर्तन। d मतलब ऊपर भी सांद्रता में परिवर्तन, ये सांद्रता में परिवर्तन और ये समय में परिवर्तन, t समय है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कर दो इसे। इसकी इकाई और लिख लेना बच्चों, क्या लिख लेना? इकाई। इसकी इकाई, इसकी इकाई सब में एक जैसी लगेगी है, क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति समय। मोल लीटर प्रति लीटर को माइनस इनवर्स लिख दूं और समय माइनस समय में इंग्लिश में लिख देते हैं मोल लीटर टी इनवर्स। अब समय सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटे में हो सकता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति समय। फटाफट लिख लो। इकाई भूल जाओ तो निकाल भी सकते हो आप, सांतक लिख के लिखेंगे बेटा। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। देखो सी सांतता का मोल प्रति लीटर पढ़ा ही होगा आपने, मोल प्रति लीटर, और बटे में एक और क्या दिया है? समय। मोल की जगह मोल लिख दिया, लीटर को ऊपर ले गए तो इनवर्स में आ गया, टी को ऊपर ले गए तो ये भी इकाई में आ गए। ठीक है, इकाई भूल जाए तो निकाल लिया करो वहीं फटाफट। वो बात अलग है। बढ़ जाऊं आगे, ये लिख लिया ना। अभिक्रिया का वेग या दर क्या है? तो देखना, समय के साथ में होने वाले परिवर्तन काय काय में? अभिकारक की सांद्रता में और उत्पाद की सांद्रता में क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। आर से दर्शा दिया। अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है? घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिक्रिया अभिकारक के लिए दर निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे? अभिकारक में यानी इसकी सांद्रता घट गई है तो माइनस लगा दिया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई तो इसमें क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। अब इसको क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन में एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक एग्जांपल से। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है देखना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। किधर गए? निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक लिखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक, दर व्यंजक लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया बच्चों अपनी N1A, हाँ बेटा लिखना है, प्लस N2B लिख लो। और यहाँ पे बना अपने पास में M1C प्लस M2D, ये अभिक्रिया है अपने पास में। अब देखिए, अपन एक काम करो, इधर देख लो फिर बाद में लिख लेना। इसके लिए दर नियम लिखो पहले तो। किसके लिए? ये अभिकारक एक उत्पाद है, ये बताओ पहले तो। अभिकारक रस समीकरण मिति क्या दिख रही है बेटा? N1 क्या दिख रही है? तो रस समीकरण मिति लिखते हैं पहले तो, क्या लगा के? -1 क्या लिखेंगे? -1 N1 D। सांद्रता क्या है बच्चों यहाँ पे? A बटे में क्या लिख दिया बच्चों? dt। लिख दोगे ऐसा?
बराबर लिखेंगे। इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या लिखे, बोलो सर। माइनस लगेगा इसमें भी, क्योंकि ये माइनस लगेगा ना बराबर। अरे अभी सवाल सोल्व करेगी नहीं कि ये कितनी देर में बन रहा है, ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, ये कितनी देर में बन रहा है, ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, या फिर ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, ये कितनी देर में बन रहा है। सबके बीच में बराबर ही लगाना है, ठीक है। इसमें माइनस लगाया, कोई दिक्कत। अभिकारक जितने हैं सब में क्या लगाना है, माइनस। क्या करें बच्चों, यहाँ पे बताओ। डी सांद्रता किसकी, बी की, बटे में क्या लिख देंगे, डी टी। बराबर में लिखेंगे, ये भी बराबर में ही आएंगे। आप क्या लिखे बच्चों, 1/m1, यहाँ प्लस का साइन होगा, लगाओ या मत लगाओ, लेकिन तुम तो लगा दो, लगा दो, सूझ पड़ जाएगी। यहाँ पे सांद्रता काय की लिखूं, पहले तो डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सांद्रता काय की, सी की, बटे में क्या लिख दिया, डी टी, बराबर में प्लस 1/, में क्या लिखूं बताओ अब, m2, डी लिखेंगे, फिर सांद्रता काय की लिखेंगे बच्चों, डी की, बटे में क्या लिख दिया, डी टी। ये दर नियम हो गया। क्या हो गया, दर व्यंजक लिखने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको जो सामने यानी कि जो भी अभिकारक दिया है उसका संख्या देखनी है, उसको संख्या को 1/, में लिखना है, 1 के बटे में, ठीक है। और यहाँ पे याद ये रखना है कि जो अभिकारक है उनके लिए तो आपको माइनस का साइन लगाना है, और उत्पाद के लिए क्या लगाना है, प्लस का साइन। आ रही बात समझ में, ये दर व्यंजक समझ में आया। अब मैं मान लीजिए एक अभिक्रिया दे दूं आपको, हाँ यही है, खत्म बस। हाँ पहले लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उसको बना पाते कि नहीं पाते आप, है ना। ये तरीका है बच्चों, है। वही क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक लिखिए, N2 + 3H2 goes to 2NH3, ठीक है। इसको सोल्व करना है आपको, मतलब दर व्यंजक लिख के बताना है। हाँ फटाफट बताओ, मुझे देर नहीं लगाना। इधर देखिए, मैं ही कर देता हूँ, फिर दूसरा तुम करोगे नहीं। रस समीकरण मिति कहाँ देखनी बेटा, यहाँ पे, ये है रस समीकरण मिति। इसके आगे कुछ लिखा है क्या, 1 के बटे में 1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे। तो रस समीकरण मिति ये वाली नहीं होती, ये ना, ये दो ये 3 दिख रहा है, नहीं, ये रस समीकरण मिति नहीं है, किसी अणु के पहले लिखे जाने वाली संख्या, ठीक है। यानी कि ये बाद में लिखी हो, ये बाद में लिखी, ये बाद, लेकिन पहले कौन सी, ये 3 और ये 2, ये रस समीकरण मिति माननी है, ठीक है। तो इसके लिए दर नियम लिखेंगे या दर व्यंजक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दर व्यंजक। क्या करेंगे, ये अभिकारक एक उत्पाद, ये बताओ, अभिकारक के माइनस साइन लगेगा, माइनस डी सांद्रता काय की लेनी है बच्चों, N2 की, बटे में क्या लिख दिया, dt। क्या बच्ची 1/1 लिख देंगे तो बेंडी हो गई क्या, 1/1, इसका क्या मतलब है, बोलो 1 लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा क्या भाई, एक का किसी में गुणा कर दो या भाग कर दो, भाई वो तो छिपा रहता है, एक हर चीज के गुणा में रहता है, हर चीज के भाग में रहता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे उसे लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक लिख भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ बराबर में क्या लिखना बच्चों, अब यहाँ पे 3 लिखा तो 1/, क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, शाबाश, डी, यहाँ पे सांद्रता काय की लिखेंगे, H2 की, और फिर बटे में क्या लिख देंगे, dt, ठीक है बराबर। अब ये बन गया उत्पाद, उत्पाद पे प्लस का साइन लगता है, यहाँ पे रस समीकरण में इतनी कितनी दिख रही, 2, तो क्या कर देंगे 1/2 डी, सांद्रता काय की लिखेंगे बच्चों, NH3 की, और बटे में क्या लिख देंगे, dt, ठीक है। अब यदि मान लीजिए समय भी दे दिया होता, सांद्रता भी दे दी होती, तो सांद्रता लिख देते भाई। मान लीजिए इसकी सांद्रता 2 मोल दे रखी है, 2 मोल प्रति लीटर, यहाँ 2 मोल प्रति लीटर लिख देते। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये क्या बताता है कि सांद्रता है, क्या है, इसका मान यदि वैल्यू दे दी उसने 0.5, 0.2 या 10, 15, 20 जो भी दे दी, उस वैल्यू को रख देंगे, गुणा भाग करके आंसर लगा देंगे, समय दे समय लगा देंगे, ठीक है। सही किस किस का था ये, बहुत बड़ी, अरे वाह यार हर्ष, मतलब का यार गजब कर दी यार,
रिकॉर्ड तोड़ दिए यार आज। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, अरे हमें विश्वास है, गिरगर्दन घाट का नाम सुना है हमने, गिरगर्दन घाट। अभी ठीक करके देता हूं। इधर देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है अपना, निम्न अभिक्रिया में, चुपचाप रहे, अगला क्वेश्चन है ये, निम्न अभिक्रिया में, अलग क्वेश्चन है ये, अभिक्रिया में H2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। H2 के विलुप्त होने की दर, बात नहीं, होने की दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। कोई सा सवाल समझ में जाए मतलब उसी को बार बार करो। इधर देखिए, अभिक्रिया वही है अपने पास में, N2 प्लस 3H2 गोस टू 2NH3, ठीक है, चलिए करिए। हैं? क्या? नहीं नहीं, ऑप्शन दे देता हूं मैं, एक काम करो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन है 1/2 DNH3, हाँ ऑप्शन लिखो, DT, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 3/2 DNH3 DT, और CO तीसरा ऑप्शन है 2/3 DNH3 डिवाइडेड बाय DT, और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। बात नहीं कर, तुक्का नहीं लगाना है, करना है सोलू से। तुक्का नहीं लगाना बच्ची, दूसरे वाला इधर देखिए, नहीं कर पा रहे, तीसरे वाले में 1 लिखा रहे, ऑप्शन हैगा, तुम देखो ना कौन सा सही है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, देख लो अपने अपने हिसाब से। इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर देख लो गीत, इधर देखो फिर बाद में कर लेना। इधर देखिए, पहले तो एक काम करो, इस पे दर व्यंजक लिखो पहले, तो इसको सोल्व करने का तरीका देख लो। अरे इधर देख, बोर्ड पे देख, इसके लिए दर व्यंजक लिखो 1/1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? डायरेक्ट क्या लिखो, D सांद्रता किसकी, N2, और यहाँ पे DT माइनस है, यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे, -1/3 DH2 की सांद्रता और बटे में DT, और यहाँ पे बराबर में लिखा 1/2 D सांद्रता किसकी हो गई, NH2 की, सॉरी NH3, बटे में क्या हो जाएगा, DT। अब सामने वाले ने हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी है, हाइड्रोजन विलुप्त तो होगा, लेकिन इसके अलावा बनेगा क्या, NH3 बनेगा। ये सभी चीजें एक दूसरे के बराबर में है, या तो इसके बराबर में इसको लिख दो, इसके बराबर में इसके लिख दो, इसके बराबर में उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको निकालना है उसके बराबर में इधर उत्पाद वाली चीजों को लिखना है आपको। ये मिटेगा, हाइड्रोजन मिटेगा तभी तो NH3 बनेगा, और कोई सी चीज बनती तो उस पर विचार करते अपन, लेकिन हाइड्रोजन के मिटने से ये चीज बन रही कि नहीं बन रही, बन रही ना। तो आप है ना इन दोनों को ले लो, किनको, इन दोनों को, -1/3 DH2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, DT, बराबर में क्या हो जाएगी, 1/2 D सांद्रता का क्या हो जाएगी, NH3 की, बटे में क्या हो जाएगा, DT, ठीक है। ये उठा के ऐसे कैसे यहां लिख दिया,
ये ऐसा कैसे उठा के यहाँ लिख दिया, यानी हाइड्रोजन के बराबर में NH3 लिख दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाया क्या अपन ने? मैंने पहले आपने पूछा सर बराबर में लिखना है, मैंने पहले बोल दिया हाँ सबको बराबर में लिखना है, ये बराबर में लिख के बताया था नहीं। अब मान लीजिए बी के विलुप्त होने की दर और डी के बनने की दर ज्ञात करो, तो बी को डी को बराबर में लिख दो और सॉल्व कर दो। अगर सामने वाला बोल दिया ए के विलुप्त होने की दर और सी के बनने की दर बताओ, तो ए को और सी को उठा लो, इन्हें सब भगा दो। बात समझ में आई? इसीलिए सभी के बीच में मैंने काई का साइन लगा रखा है, बराबर का। ठीक है, अब ये दोनों चीजें, इसकी बात ही नहीं हुई हमसे, नाइट्रोजन की बात नहीं हुई ना, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी हुई, तो हाइड्रोजन विलुप्त कब होगा? जब ये बनेगा। तो इन दोनों, और कोई उत्पाद दे नहीं रखा अपने पास में, इन दोनों को अपन ने क्या कर लिया, उठा लिया। यानी कि अपने पास में इस 3 को उधर ले जाओ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -D, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या आ जाएगी, dt। ये माइनस क्या बोल रहा है कि बोलो ये सर विलुप्त होगा, ये माइनस क्या बोल रहा है, विलुप्त होगा। और ये 3 बटे में इधर जाके काई में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3/2 d NH3, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, dt। कई का ऑप्शन दिख रहा है बेटा, कौन सा, दूसरा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न पूछना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो मैंने आपको सूत्र बताया था ना, इस सूत्र में मैं एक बार वो बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसा पूछा, ध्यान से सुनना, ए के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर बताइए। क्या पूछा प्रश्न में? तो इस बी को हटा दो, डी को हटा दो, ए और सी जो जो वैल्यू रखी उसको यहाँ पे बराबर करके लिख लो और डायरेक्ट सोल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही उसके विलुप्त होने की दर होगी या फिर बनने की दर होगी। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो ऐसा कैसे व्यवस्थित। हाँ साइड हट देता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दे देता हूँ मैं आपको। A + 2B, अभिक्रिया। बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट। डी के बनने की दर, अरे बेवकूफो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, दर नियम लिखेंगे, दर व्यंजक। कैसा करके, ए और देखो बी के और डी के बीच में रिलेशन पूछा सामने वाले ने, तो बी में क्या लिखेंगे, -1/2 डी बी की सांद्रता डी टी, इसके बराबर में सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी लिखेंगे, सी को छोड़ दो। और सांद्रता दे रखी ना, बनने की दर ये दे ही रखी सामने वाले ने, तो फिर घबरा क्यों रहे हो यार, ये पूरा कर करा के दे दिया, देख लो। हाँ ये देखो, ये पूरा कर करा के दे दिया, बस ये यही ध्यान रखना कि डी के पहले क्या लिखा है, डी के पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है, ये जरूर ध्यान रखना। क्या बच्ची, देखो मेरी बात सुनो, अरे यार यहाँ पे इसके बराबर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, आवाज मत कर। क्या क्या पूछा, डी में और बी में संबंध पूछा, तो डी बी के बारे में अपन ने ये लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बी में 1/2 लिखा है, डी बी की सांद्रता dt लिख लिया। अब संबंध का से पूछा, डी से, तो क्या लिखेंगे, डी में लिखा 1/3 लेकिन प्लस में, और विलुप्त होने की पूरी पूरी दर है ना, ये सारी दुनिया की चीजें लिखी, उसकी जगह क्या लिख दो, बोलो 6.6 × 10⁴ लिख देंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। और क्या है,
ये है ना, ये जो अपन बताते हैं, ये है ना, ये दर होती है पूरी पूरी, ठीक है। और क्या है, और सोल्व कर देना, 2 को उधर उठा ले जाना, खत्म खेल। नहीं आए तो कल मैं बताऊंगा ही सही। इकाई बच्ची अभी तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इकाई शुरू में बताई थी मैंने तुम्हें। इधर इधर नहीं, उस पेज में, ये देखो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।